सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की उमूर का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। बीबी नगर, एम्स से खम्मम, वरंगल और नलगुंडा अजला के लोगों को फायदा पहुंचाने पर दिया जोर। खम्मम में आइंदा महीने मेगा फूड पार्क के इफ्ताह के लिए इंतजाम जारी। रियासती वजीर मार्केटिंग तुमला नागेश्वर राव ने किसानों को फायदा पहुंचाने का किया वादा। मुशीराबाद में घरों को गिराए जाने से दलित बस्ती के मकीन मुश्किल में। केस अदालत में रहने के बावजूद इंतजामिया की कार्रवाई के जवाब पर उठे सवाल। मेदक में दलित लीडर बीरा यादव बीआरएस के टिकट पर पार्लिमानी चुनाव लड़ने की मुतमन्नी। जिले में पार्टी को मजबूत बनाकर दिखाने का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की उमूर का जायजा लिया। इस जायजा इजलास में दामोदर राज नरसिम्हा, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुतालिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। वजीर आला ने जहां जहां मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने के इक़दाम करने को कहा है। वजीर आला ने हुकाम को मशवरा दिया कि वो कोडंगल में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के क़याम के बारे में गौर करें। मुतालिका अफसरान को बीबी नगर एम्स का दौरा करने और मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है ताकि निम्स और उस्मानिया दवाखानों पर मरीजों का बोझ कम हो। सीएम रेवंत ने कहा कि वो खुद मरकजी वजीर को एम्स में दस्तयाब तमाम तिब्बी खिदमात के बारे में ब्रीफ करेंगे। कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात पर एमएलए प्रकाश गौड़ ने सफाई दी। राजेंद्र नगर से बीआरएस रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ कहते हैं कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर से अपनी हलके की तरक्की के सिलसिले में बातचीत की और उनकी ये मुलाकात खैर सुगाली के अलावा कुछ नहीं थी। प्रकाश गौड़ ने बताया कि बहादुरगुड़ा, कोतवालगुड़ा और गौस मियाँ गुड़ा गांव के किसानों को पट्टा पासबुक का मसला दरपेश है। उनके हवाले से चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई और हलके की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर जोर दिया। कहा कि इसमें कोई सियासी जाविया नजर नहीं आना चाहिए और गौड़ ने यह वाजे किया कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। तेलंगाना मुख्यमंत्री से रेवंत रेड्डी साहब से मिलने के बाद इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पार्टी में मिलने का ना मेरा वादा नहीं है, उनका वादा नहीं है। मैं डेवलपमेंट के लिए गया, डेवलपमेंट के लिए बात करा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दो तीन प्रॉब्लम बताया, उनको बताया तो उनका लिस्ट क्या है बताओ, भिजाओ बोले। वो भिजाने के बाद वो क्या होना, मैं गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी से बात करके क्या क्या होना बात कर तुम बोले उतना ही। मगर इसमें बहुत मिलने से एक तेलंगाना मुख्यमंत्री, एमएलए मुख्यमंत्री, पूरा आवाम को मुख्यमंत्री मिलना मेरा ख्यास, मेरा मेरा वादा था उनसे मिलना। मुख्यमंत्री से मिल लिया। मिलने के बाद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो डेवलपमेंट, मूसी नदी का हो, एमआईएसआर का डेवलपमेंट हो, पूरे रैतों का कब्जे पे उनको पट्टे देना, पासबुक का नहीं है बोलते बोले तो वो पूरा लिस्ट भी जाओ कैसा करने का करेंगे बोले। मुख्यमंत्री ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए, बहुत खुशी की बात है। क्यों बोले तो एक मुख्यमंत्री से एमएलए मिलना कोई बुरा नहीं है। मिलके मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की मुसीबत बोला, उन्होंने भी मान लिया, अच्छा डेवलपमेंट कर लो एमएलए साहब, तुम जो भी है मेरे पास आओ, आप अपोजिशन है बोल के नहीं समझना, काम कर लेना आपके एमएलए। हम भी वही बोले, साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आप हम कर लेने की व्यवस्था है। इससे पहले हमारे गवर्नमेंट में खम्मम में मेगा फूड पार्क के इफ्तिताह की तैयारियां कर ली गई हैं। रियासती वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने सत्तुपल्ली मंडल के बुग्गापाड़ू मेगा फूड पार्क का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि इस मेगा फूड पार्क की तामीर के लिए संग बुनियाद 2016 में रखा गया था और इस पर 70 करोड़ खर्च हुए।
यहाँ बुनियादी सहूलियात, कोल्ड स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और यूनिट्स के क़याम के लिए बुनियादी वसाइल तैयार हैं। काजू और आम के प्रोसेसर आ चुके हैं और तमाम फसलों और सब्जियों को जल्द प्रोसेस करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने मजीद बताया कि रियासत में 12,500 रैतु वेदिका में स्क्रीनें लगाई जाएंगी और ज़रई यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों और मिसाली किसानों के साथ बातचीत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। మార్కెట్ కాబట్టి ఇతర దేశాల నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్లో వచ్చిన ఇబ్బందుల వల్ల భారతదేశం కూడా ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ తీసేసింది. అది మళ్ళీ తెచ్చి రైతులకు లాభం చేసేటట్టుగా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా. భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఆయిల్ ఫామ్ రైతులకు మంచి రోజులు రావాలని ఈ పంట తెలంగాణ మొత్తం కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటికే అడవులు విధ్వంసం అయిపోయినాయి, వాతావరణం మారిపోయింది, వర్షాకాలం ఎండలు వస్తున్నాయి, ఎండాకాలం వర్షాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇంటి మనం సమతుల్యం చేయాలంటే మళ్ళీ చెట్లు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి రైతులందరూ అది గమనంలోకి తీసుకొని सेक्रेटरिएट में महबूबनगर जिले में ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के उमूर ज़ेर गौर रहे और इस ज़िमन में महबूबनगर जिले के एमएलएज वाई श्रीनिवास रेड्डी, मक्थल के श्रीहरी, जी मधुसूदन रेड्डी, पर्णिका रेड्डी और एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी व दीगर ने वजीर आपाशी से मुलाकात की। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से इस मीटिंग के दौरान इलाके के अरकान असम्बली ने बुनियादी तौर पर नारायणपुर कोडंगल लिफ्ट स्कीम, कोयल सागर, पालामूरू, रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स के बारे में तबादले ख्याल किया। याद रहे कि रेवंत रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में ये इल्जाम लगाया था कि बीआरएस हुकूमत ने जिले महबूबनगर को रेगिस्तान बना दिया है। मेदक में बीसी तबके की तंजीम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीरा यादव ने बीआरएस से ख्वाहिश की है कि वो उन्हें मेदक पार्लियामेंट से टिकट दे। इन्होंने ये वादा किया कि अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तो वो इलाके में बीआरएस को फिर से मजबूत बनाकर दिखाएंगे। इन्होंने बताया कि वो अपने तालीमी दौर के बाद इसे तश्कील तेलंगाना के अलावा समाजी इंसाफ की दीगर तहरीकों में शामिल रहे हैं और जिले वरंगल वो आदिलाबाद में टीआरएस इंचार्ज के तौर पर काम कर चुके हैं। జాతీయ బీసీ సంఘం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కూడా నేను ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్తో నాకు టికెట్ ఇస్తే మిగతా పార్టీలు కూడా బీసీలకు ఇవ్వాలి టికెట్. అప్పుడే బీసీలు గెలుస్తారు, ఎవరో ఒక బీసీ గెలుస్తారు. అట్లా ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది. అందరూ అడుగుతున్నారు బీసీలు అందరూ. మరి ఇన్ని రోజులు పనిచేసినావు, మనం అంతా కూడా ఓన్లీ ఓట్లేయనికైనా మరి మనం కూడా ఎప్పుడు చట్టసభలు ఉండాలి, పార్లమెంట్లోనే ఆడాలి. అందుకోసమే నేను బీసీల ప్రతినిధిగా పార్లమెంటులో నేను గొంతు వినిపించడానికి, అలాగే ఒకసారి బీసీ అయినా ఎస్సీ అయినా అప్పర్ క్యాస్ట్ అయినా పార్లమెంటు గెలిచి वरंगल में कांग्रेस कायद रागमल्ला परमेश्वरी ने वरंगल पार्लिमानी हलके से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया। इन्होंने पार्टी क़ियादत पर यकीन जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें मुकाबले का मौका दिया जाएगा। टिकट की तमन्ना कर रहे रागमल्ला परमेश्वरी ने वरंगल हंटर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस सिलसिले में वो गांधी भवन से रुजू हो चुके हैं। इसी दौरान इन्होंने केसीआर पर तनकीद किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुलकर सत्ताइश की। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన చేసే విమర్శలు, వాడే భాషకు ఒక తెలంగాణ సమాజమే కాకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం కూడా నవ్వుకున్నటువంటి పరిస్థితికి తెచ్చారు. ఇది భాష. 2 పర్యాయాలు మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నంబర్ 2గా ఉండి మూడోసారి అధికారాన్ని చేపడితే ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చేటువంటి స్థాయి ఇలాంటి భాష మాట్లాడుతుంది. महबूबनगर में जिला कलेक्टर जी रवि नायक ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत पर दरकार कार्रवाइयां यकीनी बनाएं। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसी दौरान लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप, रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर एस मोहन राव, DRDO यादయ్య, DRO KV रवि कुमार, ZP CEO ज्योति और जिले ओहदेदारों ने आवाम से शिकायत वसूल की। ज्यादातर शिकायत पेंशन, मुलाजिमत वगैरह से मुताल्लिक थी और कुछ शिकायत के हल के सिलसिले में जिले कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MPDO और तहसीलदार से बराह रास्त बातचीत की और कार्रवाई करने की हिदायत दी।
रेवेन्यू हुक्काम ने हैदराबाद के मुशीराबाद में गांधीनगर विवेकानंद नगर इलाकों में मकानात को मिस्मार करने का काम अंजाम दिया और यहां मकानात का मामला अदालत में होने के बावजूद ऐसी कार्रवाई पर लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया। पुलिस की मदद से मुतालिका ओहदेदारों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। लोगों के मुताबिक यहां 23 दलित खानदान गुज़िश्ता 70 बरसों से मुकीम हैं और मुकामी लोगों ने मजीद बताया कि मुनहदिम किए गए मकानात के मामले हर अगले महीने की 6 तारीख को हाई कोर्ट में समाअत होनी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज नामपल्ली हलके का दौरा किया। इन्होंने मल्लेपल्ली डिवीजन आगापुरा में तरक्याती मंसूबे की शुरुआत की। इसी दौरान मुकामी लोगों ने किशन रेड्डी से शिकायत की कि गुज़िश्ता 6 महीने से इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। मुतालिका ओहदेदारों की अदम तवज्जही पर मरकजी वजीर ने बरहमी जाहिर की और फोन पर GHMC ओहदेदारों से बात करके 4 महीनों बाद भी शिकायत का अजाला न करने पर वजाहत तलब की। किशन रेड्डी आज सूरज गार्डन, हुडा कॉलोनी, आसिफ नगर डिवीजन भी पहुंचे और इसके अलावा इन्होंने गुड्डी मलिकापुर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। वरंगल जिले में हजरत माशूक रब्बानी के 468वें उर्स तकारीब मुनक्किद कराने का ऐलान किया गया। दरगाह के मुंतजिम व मुतवल्ली उबैद बाबा ने बताया कि 2 से 4 फरवरी तक तकरीबात मनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वरंगल करीमाबाद में वाक़ई इस दरगाह के अहाते में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई गई। नागपुर और दीगर शहरों से आने वाले मशाइख भी यहाँ रसूम में शरीक रहेंगे। बड़ी अदब व एहतराम से मनाया जा रहा है हर साल की तरह इस साल भी। और 21 रजब 2 फरवरी 2024 बाद नमाज इशा ठीक 9 बजे जलसे अज़मत मुस्तफ़ा व अज़मत औलिया कराम गरिए जदीद में मुनक़िद किया गया है। 22 रजब यानी 3 फरवरी बरस हफ्ता बाद नमाज इशा दफ़े हम्द कलाम पेश करने की सादत मोहम्मद अकबर साहब हसरत। साबिक़ रियासती वजीर जगदीश रेड्डी कहते हैं कि सूर्यापेट के लोग निज़ाम के दौर से ही बहुत मुतहर्रिक रहे हैं और निज़ाम के जुल्म की सबसे पहले मुखालिफत करने वालों में इलाके के ताजिर ही पेश थे। इसी दौरान जगदीश रेड्डी ने सियासी तशद्दुद की मजम्मत की। सूर्यापेट कौंसिल में तहरीक अदम एतमाद की तायद ना करने वाले कौंसलर जी पावनी करुपाकर के घर पर इतवार को किए गए हमले पर इन्होंने बरहमी जाहिर की और मुतासिरा से इन्होंने मुलाकात की। मुनहरिफ कौंसलर से कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है। అందరూ కూడా ఆలోచించుకొని ఆ పద్ధతుల్లో మళ్ళీ కలిసి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను గౌరవ కౌన్సిలర్ సోదరులందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నా. నిజమే ఒక సందర్భం వచ్చింది, ఒకరి అభిప్రాయం ఇంకొకరు ఉండాలని లేదు, ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళు వ్యక్తీకరిస్తారు. ప్రజాస్వామ్యంలో గొప్పతనమే అది. మేము మా అభిప్రాయాన్ని నువ్వు చెప్పలేదు కాబట్టి నీ ఇంటి మీద దాడి చేస్తాం, నీ మీద దాడి చేస్తామంటే అదే పద్ధతి అవుతుంది. మీ కారణాలు మీకుంటాయి, వాళ్ళ కారణాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఒక మనిషిని ఇష్టపడడానికి, ఒక మనిషిని వ్యతిరేకించడానికి ఎవరి కారణం వాళ్ళకు ఉంటుంది. పైగా ఆమె బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన బీఆర్ఎస్ మీద గెలిచిన కౌన్సిలర్. సార్ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఏదో కారణం చేత పోయి ఉండొచ్చు, ఇతర పార్టీకి పోయింది, నేనే కక్ష పెంచుకోలేదే. ఈ తాత్కాలిక అంశాలు చేసే పనులు అది పట్టణానికి నష్టం కలిగిస్తాయి. దయచేసి ఎవరు కూడా ఇటువంటి దౌర్జన్యాల జోలికి పోవద్దని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా నేను. కాబట్టి
बांसवाड़ा के मौजे ताड़कोल में खेला गया मदन मोहन क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम को पहुंचा। इस टूर्नामेंट के फाइनल में कामयाबी हासिल करने वाली टीमों को यल्ला रेड्डी के रुकने असेंबली कांग्रेस के मदन मोहन, हल्के बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी के हाथों दोनों टीमों को ट्रॉफी दी गई और इसके अलावा नकद रकम से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 35 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और क्रिकेट के खिलाड़ी भी मौजूद थे। जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा मंडल के कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इतवार की रात एक नामालूम गाड़ी कृष्णा मानसा कॉलोनी के नजदीक आदंकी नाकेटपल्ली सड़क पर बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत हुई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना पहुंचाया। महलूकीन मिरियालगुड़ा शहर के करीब नंदीपाड़ू गांव के रहने वाले हैं और उनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। ये लोग 26 जनवरी को विजयवाड़ा गए हुए थे और वो इतवार की रात घर वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया। అందరం కలిసి వస్తున్నాం రెండు కార్లు కారు ముందు కారు మొత్తం 5 ఫ్యామిలీ వచ్చాం మా కార్లో ఆ కార్లో 2 మా కార్లో 3 8:39 వరకు కలిసి దాకా వచ్చినాం అవే కొండ్రబోల్ దాకా చిన్న सिलसिला में बीआरएस को झटका लगा है। कांग्रेस के मुताबिक मुस्ताबाद मंडल में बीआरएस लीडरों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा पेश कर दिया है। केटीआर के हलके में XZPTC 8 सरपंचों और 60 वार्ड मेंबरान ने बीआरएस में इस्तीफा दे दिया और मुस्ताबाद ZPTC नरसैया समेत कई सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है और यह फैसला किया गया कि इन सभी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है। MIM के MLC मिर्जा रहमत बेग ने आसिफाबाद जिले का दौरा किया। इन्होंने कागज नगर में MIM सदर अब्दुल मुबीन के हमराह सरकारी व दीगर स्कूल्स के तुलबा व तालिबात में ऑल इन वन SSC को बैंक तकसीम किए हैं। कागज नगर के RBI स्कूल में लगभग 200 से जायद उर्दू मीडियम तुलबा में SSC ऑल इन वन किताबें और मॉडल पेपर्स तकसीम किए गए। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो ये किताब आपके लिए बहुत सब्जेक्ट में आपके लिए रहनुमाई करेगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। इसमें आप मेहनत से पढ़िए। जब से तफसीली सदर साहब बताए, ताहिर भाई बताए आप लोगों को, तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर हमारी बहनों से आप लोग अच्छा पढ़ने से और आप के माँ बाप का नाम रोशन होगा और आपके खानदान का नाम रोशन होगा और आपके स्कूल का नाम रोशन होगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की उमूर का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। बीबीनगर एम्स से खम्मम, वरंगल और नलगुंडा अजला के लोगों को फायदा पहुंचाने पर दिया जोर। खम्मम में आइंदा महीने मेगा फूड पार्क के इफ्तिताह के लिए इंतजाम जारी। रियासती वजीर मार्केटिंग तुमला नागेश्वर राव ने किसानों को फायदा पहुंचाने का किया वादा। मुशीराबाद में घरों को गिराए जाने से दलित बस्ती के मकीन मुश्किल में। केस अदालत में रहने के बावजूद इंतजामिया की कार्रवाई के जवाब पर उठे सवाल। मेदक में दलित लीडर बीरा यादव बीआरएस के टिकट पर पार्लिमानी चुनाव लड़ने की मुतमन्नी। जिले में पार्टी को मजबूत बनाकर दिखाने का दावा। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।